निच निच माने क्या है, ये थोड़ा 2-3 साल से पूछ रहा है कई एंट्रेंसेस में। पहले ये पूछते नहीं थे, इसलिए उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आजकल ये पूछ रहे हैं। तो ये निच हमारे टेक्स्ट बुक माने एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में पेज नंबर 290 में 2-3 सेंटेंसेस दिए हैं उसने इसके बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको। इट इज द रोल प्लेड बाय अ ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, माने एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में क्या रोल प्ले कर रहा है। वो रोल नेगेटिव भी हो सकता है, वो रोल पॉजिटिव भी हो सकता है, या क्या काम कर रहा है उसको हम निच बोलते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में निच का मतलब है जॉब करना, उसका मतलब। नेक्स्ट, ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एंड आपको मालूम है हर ऑर्गेनिज्म एक तरह का हैबिटेट में रहता है। तो हमारा कैमल कौन सा हैबिटेट में रहता है? जीरिक डेजर्ट हैबिटेट, फ्रॉग एम्फीबियन हैबिटेट, मंकी आर्बोरियल हैबिटेट। तो एक एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म एक एक एनवायरनमेंट में रहता है और इट यूजेस इट फॉर फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस इट्स ग्रोथ। तो ये उसका क्या हो गया? रोल हो गया। वो क्या कर रहा है? वो काम माने ये उसका काम हो गया। वहाँ का खाना खाना, वहाँ का शेल्टर लेना, वहाँ रिप्रोड्यूस करना, ये उसका रोल हो गया। नेक्स्ट, उसका रोल ये भी हो गया, इट कैन बिकम प्रे फॉर इट्स प्रीडेटर एंड एक्ट लाइक फूड फॉर देम, माने वो अपने आप को फूड जैसा बना के प्रीडेटर को समर्पण करना। लाइक रैबिट को लायन खाता है, तो रैबिट का काम है कि वो लायन का फूड बने, वो भी उसका काम है, वो भी उसका रोल है। इट मे गिव कंपटीशन टू अदर स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, अगर वो फूड खाता जाता है तो दूसरे स्पीशीज को वो कंपटीशन दे सकता है, तो ये कंपटीशन भी उसका रोल ही है। नेक्स्ट, they also can change environment around them and environment can also bring changes in them। इसका मतलब क्या है? वो environment को भी change कर सकता है और environment भी उसके ऊपर changes ला सकता है। तो इन सब का अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये एक डायग्राम डाला है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर्स क्वार्टर्स और सिस्टर क्वार्टर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो आम का पेड़, दूसरा पेड़ कोकोनट पेड़, फॉरेस्ट। यहाँ पे गाय देख सकते हो आप। ये क्या है? ये hen मुर्गी है, ये डॉग है, ये कैट, ये सब है। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो ये मेरा हैबिटेट है, ये मेरा हैबिटेट है। तो अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो आपको यहाँ पे हैबिटेट और निच के डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा। मीन्स मैं जहाँ पे रहती हूँ इस एरिया पूरा को मैं हैबिटेट बोलते हैं, मेरा हैबिटेट बोलते हैं। और मैं क्या करती हूँ? रोज सुबह से लेके शाम तक पेशेंट्स को देखती हूँ। तो ये मेरा रोल है, ये मेरा निच है। तो आपको समझ में आ गया, ये मेरा हैबिटेट है और मेरा निच क्या है? तो मेरा निच है पेशेंट्स को देखना, जो मेरा काम है। और दूसरा भी मैं करती हूँ, मैं ये भी रोल प्ले करती हूँ कि मैं जाके आम खाती हूँ, नहीं तो मैं ये कोकोनट लेती हूँ। तो ये भी मेरा रोल है, ये भी मेरा निच में ही इंक्लूड होता है। और अब जब मैं ये आम खाती हूँ, 3 ही आम है यहाँ पे, मैंने 2 खा लिया, तो दूसरे सिस्टर लोगों के पास सब एक ही आम है, 3-4 सिस्टर के पास। तो मैं क्या कर रही हूँ? कंपटीशन बढ़ा रही हूँ, ये भी मेरा रोल ही है। और क्या करती हूँ? मैं सोचती हूँ कि चलो एक घर बनाएंगे, तो मैं ये फॉरेस्ट एरिया में सभी ट्रीज को कट करके घर बनाना चाहती हूँ। सभी ट्रीज को कट कर दिया, तो मैंने क्या किया? एनवायरनमेंट में चेंज ला दिया। तो जब मैं एनवायरनमेंट में चेंज ला दिया तो मेरा एरिया को रेनफॉल कम हो गया। तो ये भी मेरा रोल है, ये भी एक प्रकार का निच है। तो हैबिटेट क्या है? मैं जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ से 20 साल से रह रही हूँ, तो बहुत लॉन्ग रहने का उसको हैबिटेट बोलते हैं। और यहाँ पे मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, बुरा हो या अच्छा हो, वो सभी को क्या बोलते हैं? निच बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक और प्राणियों में इसका बेस्ट एग्जाम्पल बीवर प्राणी है, जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है। ये बीवर प्राणी ये क्या करता है? ये जब वो थोड़ा जहाँ पे पानी रहता है वहां पे रहता है, उसका हैबिटेट वो है। तो वहां पे बहुत सारा लंबा लंबा पेड़ रहता है। वो क्या करता है? पेड़ को बार्क को खाता है बीवर। बार्क माने कवरिंग, तो उसको काटते हैं, तब वो पेड़ को काटता है
और ये पेड़ को काटकर उस पर जीता है ये और रिप्रोड्यूस करता है। पर एनवायरनमेंट को ये बहुत चेंज करता है बीवर। मैन के बाद दूसरा एनिमल जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है वो है बीवर, क्योंकि ये डैम बनाता है। ऐसे स्ट्रीम चल रहा है, सोचो आप, पानी ऐसे बह रहा है तो वो यहाँ पे डैम बना लेगा, डैम बना के पानी को ऐसे वाला एक करके पानी को रोक देगा, उसको यहाँ पर थोड़ा पानी ऐसे ठहर जाएगा, ऐसे ऐसे करके सभी जगह करते हैं। तो ये वेटलैंड्स को इंक्रीज कर देते हैं और ये पानी फ्लो को भी डिस्टर्ब कर देते हैं बीवर। तो बीवर एक और है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो आपको निच हैबिटेट ये सब समझ में आ गया होगा, और ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ निच। पहले ये कोई भी नहीं पढ़ता था, पर आजकल ये थोड़ा बहुत मालूम होना ही ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं निच का: ग्रिलेनियन निच कॉन्सेप्ट, एल्टोनियन निच कॉन्सेप्ट और हचिसन निच कॉन्सेप्ट। तो पहले हम एक एक सेंटेंस ही पढ़ेंगे इसके बारे में, बस क्या है बस उतना ही समझेंगे। ग्रिलेनियन निच माने क्या है? डिटरमाइंड बाय हैबिटेट एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस ऑफ स्पीशीज। माने ये कॉन्सेप्ट में क्या ले रहा है, वो जस्ट हैबिटेट को ले रहा है और जो बिहेवियरल चेंजेस रहता है एनिमल्स का उनको ले रहा है, वो बस उतने को वो एक निच बोल रहा है ये कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट है एल्टोनियन। एल्टोनियन कॉन्सेप्ट में क्या ले रहा है, वो स्पीशीज नॉट ओनली ग्रोज एंड चेंजेस इट्स बिहेवियर बट चेंजेस एनवायरनमेंट ऑल्सो। माने वो बोल रहा है कि वो अपने हैबिटेट में रहता है, ग्रो होता है, रिप्रोड्यूस होता है, अडेप्टेशंस भी करता है, बिहेवियर भी चेंज करता है, पर उसके साथ वो एनवायरनमेंट को भी चेंज करता है, लाइक हमारा बीवर। नेक्स्ट जाएंगे हचिसन कॉन्सेप्ट। इनका कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, और ये क्या बोलता है, स्पीशीज, हाउ स्पीशीज को एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी। एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज एक साथ कैसे रहते हैं कम्युनिटी में, वो मैथमेटिक्स द्वारा एक्सप्लेन किया है। अभी हम जाएंगे टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ निच थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक तरह से देख लीजिए आप टाइप्स ऑफ निच क्या है करके। तो टाइप्स ऑफ निच में मैंने ये फंडामेंटल टाइप एक है, रियलाइज्ड टाइप एक है। ये डायग्राम आपको समझना है। ये बहुत सारा एरिया जो ब्लू में है क्या है, वो फंडामेंटल टाइप है। रियलाइज्ड टाइप इतना छोटा वाला रियलाइज्ड टाइप, इसका मतलब एरिया इतना इतना नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक कौन सा भी प्राणी लीजिए आप, जानवर या ह्यूमंस को ही लीजिए, इतना एनवायरनमेंट वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, अगर वो अकेला है तो। नहीं तो क्या, अगर दूसरे स्पीशीज सब है तो उसका एनवायरनमेंट से फायदा इतना ही है, या वो जो फायदा एनवायरनमेंट को दे रहा है इतना ही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब एरिया वाइज नहीं है। तो अभी हम जाएंगे फंडामेंटल को इंग्लिश में। द होल एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट विच द स्पीशीज कैन यूज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। माने पूरा एनवायरनमेंट ले सकता है, ये एरिया नहीं है, पूरा अपना हैबिटेट का एनवायरनमेंट ले सकता है, यूज कर सकता है वो। पर जब अदर स्पीशीज सब रहता है, क्या हो जाता है, द एक्चुअल एरिया इट कैन यूज, वही द एक्चुअल एनवायरमेंटल इट कैन यूज, उसको क्या बोलते हैं, रियलाइज। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आपको मालूम है कि मैंने वो क्लास में जहाँ पे वो पैरासाइटिज्म कंपटीशन वो जो लेक्चर बताया था, वहाँ पे एक लेक्चर में ये एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव रिलीज में बताया था, पर अभी मैं इसको टाइप्स ऑफ निच में भी वही एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको मालूम है कि चैथमैलस और बैलानस दोनों बर्नैकल्स है, अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो लेक्चर। तो चैथमैलस ये हमारा अर्थ है। तो चैथमैलस क्या करता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है पोल से। और बैलानस कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। बैलानस कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। जब हम ये बैलानस को निकाल देंगे, सोचिए कि ये लाइन मैंने डाल दिया है यहाँ पे, यहाँ इस तरफ आप सोचिए कि बैलानस को निकाल दिया हमने, तब ये चैथमैलस क्या करता है, यहाँ तक भी
आ जाता है, यहाँ तक भी रह सकता है। तो नॉर्मली अगर बेलानस नहीं है तो चेथमैलस का फंडामेंटल एनवायरनमेंट जो वो यूज कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो कुछ एनवायरनमेंट को दे सकता है, वो क्या है, फंडामेंटल एरिया और चेथमैलस का इतना है अगर बेलानस नहीं है तो। अगर बेलानस है तो क्या हो जाता है, वो कितना एरिया यूज कर सकता है, बस पोल्स के पास ही वो अपना खाना देना और उसका रोल प्ले करना, बस यहाँ तक रह सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या, निच चेथमैलस का इतना होता है, पर रियलाइज्ड निच चेथमैलस का इतना ही होता है। एक और एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, ये फॉरेस्ट समझो आप। ये फॉरेस्ट में कौन कौन है, टाइगर है, लायन लिखा है मैंने, लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, फॉक्स है, गोट्स है, रैबिट्स है, डियर है। तो ये गोट्स, रैबिट्स और डियर को लायन, टाइगर, वुल्फ और फॉक्स शेयर करना पड़ेगा। तो उसको सभी खाने को नहीं मिलेंगे, एक या दो मिलेंगे उसको। तो अभी हमने लायन को यहाँ से बाहर कर दिया, टाइगर को यहाँ से बाहर कर दिया, फॉक्स को भी यहाँ से बाहर कर दिया, तो कौन रह गया, वुल्फ अकेला रह गया। तो वुल्फ को अब क्या मिला, पूरा गोट्स, रैबिट, डीर सभी उसका हो गया। तो फंडामेंटल निच ऑफ वुल्फ क्या हो गया, इतना हो गया। फंडामेंटल निच इतना ले सकता है वो एनवायरनमेंट से, और इतना दे सकता है वो एनवायरनमेंट को। पर अगर दूसरा स्पीशीज है तो उसका फंडामेंटल निच नहीं रहता, उसका जो छोटा रह जाता है, 2 गोट मिलता है या एक ही रैबिट मिलता है उसको, या एक ही डियर मिलता है, तब उसका क्या हो जाता है, वो निच, रियलाइज्ड निच हो जाता है। अभी हम निच स्पीशिएशन को जाएंगे। तो निच स्पीशिएशन माने क्या, स्पीशिएशन माने क्या, स्पीशिएशन माने अलग स्पीशीज बनना। क्या है, अलग स्पीशीज बनना। कब बनते हैं अलग स्पीशीज, जब म्यूटेशन होता है एक स्पीशीज से दूसरे, अब उसमें ही थोड़ा ये हो जाता है चेंजेस और दूसरा स्पीशीज हो जाता है। तो निच स्पीशिएशन माने क्या है, सब पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज इन अ निच। एक बहुत बड़ा स्पीशीज है यहाँ निच में, उसमें एक सब पॉपुलेशन ले लीजिए आप, ये गेट्स म्यूटेटेड, उसमें म्यूटेशन हो जाता है वो सब पॉपुलेशन में, और वो क्या करता है, इट डज नॉट मेट विथ इट्स ओरिजिनल स्पीशीज। ये जो म्यूटेशन हो गया नहीं, ये स्पीशीज उसका ओरिजिनल स्पीशीज के साथ संबंध नहीं रखता, वो अपने म्यूटेटेड स्पीशीज के साथ ही वो संबंध रखता है। ऐसे संबंध रखने से क्या हो जाता है, न्यूज जब वो बर्थ देता है, दूसरा जनरेशन देता है, तब वो न्यू स्पीशीज, म्यूटेटेड वाला स्पीशीज आ जाता है। और म्यूटेशन क्यों हुआ होगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट या और अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो कर सके। तो क्या हो जाता है, उसको एक इकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है। तो जब ये न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाता है, उसको एक इकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, निच स्पीशिएशन। माने निच स्पीशिएशन माने क्या है, ये सब पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज में म्यूटेशन होता है, और ये म्यूटेटेड वाला ओरिजिनल वाला से संबंध नहीं रखता, अपने म्यूटेटेड वाला से संबंध रख के नया स्पीशीज को जन्म देते हैं, ताकि उसको इकोलॉजिकल एडवांटेज हो। इसका एग्जाम्पल हम एवोल्यूशन लेसन में पढ़ सकते हैं। फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, डार्विन्स फिंचेस, क्या ये बर्ड्स है। तो आप देखेंगे होंगे कि एक बर्ड का बीक कितना था, एक बर्ड का बीक अडेप्टेशन से इतना हो गया, एक बर्ड का बीक ऐसा हो गया था। तो ये क्या है, ये एक ही फिंचेस माने एक ही बहुत बड़ा स्पीशीज है, उसमें एक सब पॉपुलेशन म्यूटेशन होके ऐसा वाला बीक डेवलप कर लिया, और अभी ये अलग स्पीशीज हो गया, ये अलग स्पीशीज हो गया, और ये अलग स्पीशीज हो गया, क्योंकि ये लोग अपने आप में मीट करके बच्चे दिए, ये भी ऐसा किया, ऐसा किया। तो वो निच में क्या हो गया, 3 प्रकार के स्पीशीज हो गए। तो ये स्पीशिएशन, नया स्पीशीज आ गया, इसको बोलते हैं निच स्पीशिएशन।